क्या सलमान भाई किंग ऑफ ईद वाला अपना ताज छोड़ने वाले हैं? पिछले 15 सालों से ईद का मतलब है सलमान खान, लेकिन साल 2026 में ये परंपरा टूट सकती है। ताजा खबर है कि रणवीर सिंह की धुरंधर 2 ने 19 मार्च 2026 यानी कि ईद के वीकेंड पर अपनी रिलीज डेट पक्की कर दी है। और सबसे बड़ा झटका, खबरें आ रही हैं कि सलमान खान अपनी बिग बजट वॉर ड्रामा फिल्म द बैटल ऑफ गलवान को इस क्लैश से बचाने के लिए उसे पोस्टपोन कर रहे हैं। क्या सलमान को डर लग रहा है? क्या सिकंदर के बाद सलमान सेफ गेम खेलना चाहते हैं, या उन्हें भरोसा है कि बॉक्स ऑफिस पर वो आग लगाने के लिए उन्हें किसी त्योहार की जरूरत नहीं है? आज हम आपको बताएंगे सारे नंबर्स, क्या चल रहा है गेम और क्यों बैटल ऑफ गलवान को पीछे हटाना सलमान के लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। देखो यार, ये ईद वाला मामला तो मीडिया ने बना दिया है, नहीं तो सलमान खान ने अपने करियर में 60 से ज्यादा फिल्में ऐसे वीकेंड पर रिलीज की हैं जहां ईद नहीं है। लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ त्योहारों पर ही हिट देते हैं, लेकिन उनका इतिहास कुछ और ही कहता है। इन नंबर्स को देखिए। मैंने प्यार किया 1989 दिसंबर में रिलीज हुई थी, नतीजा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। हम आपके हैं कौन 1994 में रिलीज हुई थी अगस्त में, नतीजा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, आज भी लोग देखते हैं। टाइगर जिंदा है साल 2017 क्रिसमस पर रिलीज हुई थी, नतीजा उस समय की सबसे बड़ी हिट में से एक। लेकिन एक ट्विस्ट है, पिछले कुछ सालों में सलमान खान ने नॉन ईद रिलीज थोड़ी सी डगमगाई हुई है। अंतिम आई थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष करती दिखी। यहाँ तक कि दिवाली पर आई टाइगर 3 भी हिट होने के बावजूद भी 300 करोड़ का रिकॉर्ड नहीं बना पाई, जिसकी उम्मीद थी हम सबको। और इधर रणवीर सिंह की धुरंधर एक फैन फेवरेट बन चुकी है। पहला पार्ट धुरंधर एक सरप्राइज हिट ही नहीं बल्कि इतना बड़ा तूफान बन चुका है कि सारे रिकॉर्ड एक के बाद एक टूट रहे हैं। क्या रणवीर कपूर, क्या आमिर खान, क्या शाहरुख खान, क्या अल्लू अर्जुन, सबकी फिल्में पीछे छूट रही हैं और अब दूसरे पार्ट में उम्मीदें आसमान छू रही हैं। कई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इस फिल्म का स्केल बहुत बड़ा है और इससे इंटरनेशनल लेवल का एक्शन होने वाला है। सोचिए, धुरंधर 2 को ईद जैसे बड़े फेस्टिवल पर रिलीज किया जाएगा तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि मेकर्स को रणवीर और फिल्म के कंटेंट पर पूरा भरोसा है। वो सलमान खान जैसे मेगा स्टार से भी भिड़ने के लिए तैयार है। यहां सिर्फ रणवीर के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा स्टेटमेंट है और यहीं पर सलमान का फैसला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या सलमान खान ने हार मान ली है? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि बैटल ऑफ गलवान को ईद 2026 से हटाना एक बहुत सोचा समझा हुआ फैसला है। क्यों? देखो, पहला तो क्लैश से बचना। बॉलीवुड में बड़े क्लैश का होना मतलब बॉक्स ऑफिस पर नुकसान, दोनों ही फिल्मों के लिए, चाहे आप कितने भी बड़े स्टार क्यों ना हो। स्क्रीन और ऑडियंस बढ़ जाती है। गलवान जैसी देशभक्ति लार्जर देन लाइफ वाली फिल्म को पूरे देश में स्क्रीन और शोज चाहिए। धुरंधर 2 जैसी हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म के साथ क्लैश करना दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। दूसरी तरफ सही समय का इंतजार। बैटल ऑफ गलवान एक वॉर ड्रामा है, एक सीरियस सब्जेक्ट जिसे ईद के टाइम पर जब फैमिली सब पिक्चर देखने जाना चाहती हैं, वो एक फैमिली टाइम होता है, उस पर रिलीज ना करके किसी स्लॉट में रिलीज करना ज्यादा सही हो सकता है, जैसे इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे। ये वो फेस्टिवल हैं जहां ऐसी फिल्में जबरदस्त कमाई करती हैं। शेरशाह या उरी का उदाहरण हम सबके सामने है। अगर सलमान इन्हें इस डेट पर लेकर आते हैं तो उनकी फिल्म को सीरियस ऑडियंस मिलेगी जो इस तरह की कहानियां देखना पसंद करती हैं। तीसरा, कंटेंट पर भरोसा। शायद सलमान और उनकी टीम को लगता है कि बैटल ऑफ गलवान का कंटेंट स्ट्रांग है, कि उन्हें किसी त्योहार फेस्टिवल की जरूरत नहीं है। अगर फिल्म दमदार है तो वो बिना किसी दिन के, ऐसे स्पेशल दिन के रिलीज भी की जाए तो भी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। ईद ब्लॉकबस्टर लिस्ट में एक और नाम जोड़ना क्यों है ना? ये फैसला उसी दिशा में है। क्यों ईद का इंतजार करना या क्यों ईद के लिए इसे फिक्स करना? और सबसे बड़ी बात, चौथी बात यह है कि इस साल सिकंदर जो ईद पर ही रिलीज हुई थी उससे भी सबको बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई। इससे साफ है कि अब सिर्फ ईद का टैग किसी मैजिक स्टिक की तरह काम नहीं कर सकता। अगर कंटेंट में दम नहीं है तो फेस्टिवल भी उसे बचा नहीं सकता। हर लिहाज से बैटल ऑफ गलवान को हटाना एक सही फैसला है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि ईद पर सलमान खान का राज खत्म हो गया है?
अभी ऐसा कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, है ना? लेकिन शायद सलमान हमेशा से अपने फैंस के लिए नए सरप्राइज लेकर आते हैं। हो सकता है 2027 की ईद में वो किसी बड़ी अनाउंसमेंट के साथ वापसी करे, लेकिन एक बात तो तय है कि रणवीर सिंह की धुरंधर 2 ईद के मौके पर आने वाली है। ये बताता है कि बॉलीवुड में अब कंपटीशन भी तगड़ा हो गया है। हर बड़ा स्टार अब हर बड़े फेस्टिवल का स्लॉट अपनी नजर में रखता है और उस पर नजरें गड़ाए रखता है। और सलमान खान, जिन्होंने इतने सालों से ईद को अपना लकी चार्म के तरीके से रखा हुआ है, अब वो नए रास्ते की तलाश कर रहे हैं। ये बताता है कि अब उन्हें सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि उनकी फिल्मों का कंटेंट और सही रिलीज स्ट्रेटजी पर ज्यादा भरोसा है। धुरंधर 2 क्या कमाल करती है वो तो साल 2026 में ही पता चलेगा, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा। एक बात तो साफ है कि बॉलीवुड में अब गेम बदल रहा है बड़े स्टार्स के बीच का। तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सुहानी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो और प्लीज बेल आइकन दबाओ।